हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कंडक्टर पे नेट चार्ज कितनी होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, स्टैटिक कंडीशन में क्या होती है, और जब किसी मेटल पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से देते हैं तब क्या होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इस तरह की बात करने हैं। पोटेंशियल क्या होती है, सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है या कोई एंगल से होती है, और पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन सभी बातों पर हम लोग आज ध्यान देंगे। प्योर थ्योरी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, तो मान लीजिए कि हम एक कंडक्टर ले ले रहे हैं, सपोज दैट इस तरह से है, कंडक्टर है, इस पे कोई फील्ड नहीं है, मतलब कि फील्ड क्या है, बाहर से जीरो है। तो ये हो गया स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन में आया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। और ऐसे लिखने का मतलब हुआ यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, इस तरह से रहता है ना। मतलब इसमें नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। नेट चार्ज जीरो। इसके अंदर क्या हो गया, नेट चार्ज। नेट चार्ज का वैल्यू इसमें जीरो है। ओके, यहां पर लिख सकते हैं कि वी नो दैट इनसाइड मेटल इलेक्ट्रॉन, free electron present inside metal, free electron present। ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है, जो क्यू नेट क्या है, जीरो है। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम दे दिए, लेकिन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी है, वीक। ऐसे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी है, तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इधर कौन आएगा, माइनस, इधर प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस और प्लस, इस तरह से हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, इस तरह से क्यों होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने इधर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स भी कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। और निगेटिव चार्ज पे फोर्स कैसा लगेगा, इधर लगेगा, ऑपोजिट में लगेगा। तो ये क्या हो गया ना, थोड़ा सा घूम गया है ना भाई, कंप्लीटली क्या हो गया, घूम गया। अब क्या करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देते हैं, स्ट्रॉन्ग। व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम देते हैं तो होगा क्या, ये जो बॉन्ड हो वो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देंगे तो बहुत ये खींचा आ जाएगा, इधर पॉजिटिव वाला इधर, नेगेटिव वाला इधर। तो होगा क्या कि यहाँ पे सब टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या, माइनस क्यू, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू। बाहर से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, उसका नाम है ई, और इसके अंदर में क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। उल्टा, इसको बोलते हैं क्यू पी माइनस क्यू पी।
तो Q जो P है, QP प्लस माइनस QP, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। इसका नाम है इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज का मतलब हुआ कि ये बॉन्ड जो था वो कंप्लीटली क्या हो गया, ब्रेक कर गया। अब ब्रेक करने के बाद इधर सब साइड में आ गया क्या, निगेटिव, इधर आ गया पॉजिटिव। तो खुद ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंड्यूस कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर में इंड्यूस करेगा। तो आप क्या करेंगे अब इसको, ई नेट, इसको फिर से आप समझ लीजिए। मेटल है ना, कंडक्टर, मेटल कंडक्टर है, तो इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप 0 दिए हुए हैं, तो इसी तरह से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस पेयर के रूप में होगा। तो आप क्या कहेंगे सर, क्यू नेट प्लस क्यू माइनस क्यू 0, प्लस क्यू माइनस क्यू 0, तो ओवरऑल नेट चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। क्योंकि प्रोटॉन जो इसमें है वो तो चलता नहीं है, चलता सिर्फ कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है, तो जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है उतना ही इसमें क्या है, प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप बाहर से नहीं देते हैं, 0 दे दिए हैं, तो इसी सिचुएशन में रहेगा। क्लियर बात, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर देखिए, जब वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देंगे तो ये रोटेट कर जाएगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये इस तरह से घूमेगा। क्यों घूमेगा, रोटेट कर जाएगा। क्यों घूमेगा, क्योंकि इस पर फोर्स लग जाएगा। आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है और उसमें अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, तो उस चार्ज पार्टिकल पर क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ये आपको मालूम है। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स दिया गया है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। अब देख रहे हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लिखे हैं कि व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप देते हैं तो क्या आएगा, ई है तो ये माइनस क्यू पी है, यहाँ पर प्लस क्यू पी है, तो ये माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस प्लस प्लस। अब ये अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंड्यूस कर देगा अंदर में। तो क्या लिखा हुआ है, ईपी। और ईपी क्या है, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट में है। तो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। तो अप्लाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गई, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, और ये कॉम्प्लीटली क्या हो गई, उसके अपोजिट में आ गई। तो अब ये बॉन्ड जो है वो कॉम्प्लीटली ब्रेक कर गया है। इसका प्रत्येक जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर गया है, और कॉम्प्लीटली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तब होगा क्या कि इन साइड अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, सपोज दैट कि आप चाहते हैं कि इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, ये आप कैलकुलेट करें तो आपको ये मिलेगा, ई इन का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, है ना। ई इन का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड कंडक्टर। ई इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना होगा, ई इन। तो अब ई इन देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई इन इजिकल टू होगा ई इन इजिकल टू ई माइनस ई पी इंड्यूस। नाउ फॉर complete bond, for complete bond breaking, for complete bond breaking E इजिकल टू क्या हो जाएगा, ई पी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ई इन तो ई माइनस ई इजिकल टू 0 होगा। Okay, now when metal placed inside
inside conductor, then electric field intensity when metal placed inside conductor, गलत लिखा गया ना, when metal placed in external electric field, when metal placed in external electric field, then electric field intensity inside metal is zero. Then electric field intensity inside metal is zero. बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल क्या होती है, जीरो होती है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है कि मेटल आर गुड कंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी are perpendicular to the surface of metal या कंडक्टर परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस are perpendicular to each other. मेटल आर गुड कंडक्टर, ये आप जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट जो बात है वो इस तरह से, metal having free electrons which moves randomly, zigzag randomly. Metal having free electrons which randomly moves net charge of metal या कंडक्टर, जो भी कहिए, कंडक्टर्स इज जीरो
दैट इज इलेक्ट्रिकली क्या होती है, न्यूट्रल होती है। नेट चार्ज ऑफ कंडक्टर इज जीरो, दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर यहाँ पर? तो ये हम जो बातें लिख रहे हैं वो सिर्फ मेटल के बारे में लिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on the surface of कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैसा होगी, जरा समझिए। इस तरह से कोई एक कंडक्टर है, मान लीजिए ऐसे है ना, इसके सतह पर अगर आप फील्ड निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल ये परपेंडिकुलर होगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरह से ऐसे, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या होगी, सतह पर बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। अब ई का वैल्यू जो होगा वो सिग्मा बटे ऑप्शन 0 और एन कैप होगा। किसी कंडक्टर के सरफेस पे एक और रिजल्ट आता था सिग्मा बटे 2 ऑप्शन 0, तो वो भी सतह पे ही होता था, लेकिन वो प्लेन शीट चार्ज के लिए होता था। थीन प्लेन शीट, इन्फिनाइटली थीन प्लेन शीट हो, पेपर जैसा पतला। ये है कंडक्टर। कंडक्टर के ऊपर सतह पे इलेक्ट्रिक, से मान लीजिए कि इस तरह से हम लोग एक होलो स्फीयर लेते थे, इस पे प्लस क्यू चार्ज ऐसे दिखा देते थे, याद है ऐसे। अब यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है तो कैसा होगा, ऐसा होगा, सब ऐसे होगा। ऐसे। अब इसका मान निकालना है, ये सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस स्फीयर की रेडियस कितनी है, आर है, प्लस क्यू चार्ज है और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और रेडियस आर प्लस क्यू चार्ज है। तो आप जानते हैं कि सतह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आप पहला चैप्टर में कैलकुलेट किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस क्या निकालते थे, याद है, ई ऑन मतलब सरफेस में 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई ऑप्शन 0 क्यू डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर, याद है, इस तरह से कैलकुलेट करते थे। ओके, और सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर चार्ज बटे एरिया होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चार्ज, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4 पाई आर का स्क्वायर, और ये हो गया सिग्मा। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। अब इस Q का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो फर्स्ट से तो E जो ऑन है, E ऑन वो हो जाएगा 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू Q सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर, ये 4 पाई से ये 4 पाई। तो जो ई ऑन है वो क्या हो गया, सिग्मा बटे ऑप्शन 0। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, सतह पर परपेंडिकुलर होगी, देख रहे हैं, सिग्मा बटे ऑप्शन 0 एन कैप। एन कैप का मतलब है कि ये सतह पर क्या होगी, परपेंडिकुलर। ई ऑन वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बटे ऑप्शन 0 और एन कैप।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है किसी कंडक्टर पर, उस सतह पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर का मतलब होगा कि पॉजिटिव अगर चार्ज होगा तो बाहर की तरफ होगा, और निगेटिव जब चार्ज होगी तो कहाँ होगी, अंदर होगी। अगर पॉजिटिव होगी तो सतह से बाहर, और निगेटिव होगी तो सतह से कहाँ होगी, अंदर होगी। क्लियर है। अब बात करते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर पूछते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो शील्डिंग का मतलब क्या है, शील्ड किया हुआ है, घिरा हुआ है चारों तरफ से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शील्डिंग, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है कि किसी कंडक्टर के अंदर एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, चार्ज भी क्या है, जीरो है। ऐसे भी आप जानते हैं कि वी नो दैट, यहाँ पर लिखेंगे कि वी नो दैट इनसाइड होलो स्फीयर, इनसाइड होलो स्फीयर या सेल, होलो स्फीयर या सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। तो कई बातें लिख सकते हैं इसमें, यहाँ ये लिख सकते हैं कि Q जीरो है, या Q नेट क्या हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है। Q नेट उसके अंदर जीरो है या उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इस तरह की बातें होती है। जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह का कोई एक कंडक्टर आपके पास है, ऐसे है, और इस तरह से एक कैविटी बना हुआ है, ये कैविटी है, ये सब कंडक्टर है जिसमें यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, ये सारे जोन में ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये जो है, ये ही इसी को कैविटी बोलते हैं, ये कैविटी है, इसी को शील्डिंग बोलेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चार्ज भी क्या है, जीरो, और सिग्मा भी क्या है, जीरो। तो कैविटी इनसाइड लिखेंगे यहाँ पर, कैविटी इनसाइड मेटल कंडक्टर, कैविटी इनसाइड मेटल या कंडक्टर हैविंग नो इलेक्ट्रिक फील्ड, हैविंग नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैविटी इनसाइड मेटल कंडक्टर having no electric field intensity is called cavity, is called shielding। इसको हम लोग शील्डिंग नाम देते हैं। कैविटी इनसाइड मेटल हैविंग नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड शील्डिंग, उसको हम लोग शील्डिंग नाम देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे है, ऐसे ये कैविटी हो गई, और ये सब क्या है, कंडक्टर का अपना पार्ट्स है, इस तरह से। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, समझ रहे हैं। V कांस्टेंट का मतलब V नॉट कर देते हैं।
V कांस्टेंट दैट इज V नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 है, रो भी 0 हो जाएगी, सिग्मा भी 0 हो जाएगी, चार्ज भी 0 हो जाएगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस प्लस इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पर माइनस माइनस ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो सिग्मा हो गया वो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हो गया, क्यू भी क्या हो गया ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सतह पे परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ होगी। यहाँ पर सिग्मा क्या है लेस देन 0 है, सिग्मा लेस देन 0 है, यानी क्यू जो है वो लेस देन क्या है 0 है, क्यू लेस देन 0। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो सतह पे परपेंडिकुलर और इनवर्ड हो जाएगी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड कंडक्टर व्हेन चार्ज इज नेगेटिव। चार्ज निगेटिव होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर की तरफ है, और यहाँ पे चार्ज को पॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है बाहर पर है, और सिग्मा ग्रेटर देन 0 क्यू ग्रेटर देन 0। इस तरह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी कांस्टेंट होगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनसाइड कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 and electric potential constant, electric potential constant, that is when a charged particle displaced from one point to another point, then work done by charged particle is 0. Then work done by the charged particle is 0. कैसे? V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है तो डेल्टा जो V होगा यानी VA माइनस VB, तो V माइनस V ये क्या होगा 0 होगा। जब कोई चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है तो उसके द्वारा वर्क डन क्या होगा 0। कैसे भाई? WA से B किसको लेके जा रहे हैं चार्ज पार्टिकल को, और ये क्या हो गया डेल्टा V, तो Q तो है ही ये 0, तो ये हो गया 0। वर्क डन बाय चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B देन वर्क डन विल बी 0। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि इस तरह का सपोज दैट, अब इसमें क्या है ये कैविटी है, बड़ा सा कैविटी बना दिया मैंने, बड़ा सा कैविटी बना दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0, रो 0 कहिए, सिग्मा 0 कहिए, है ना, क्यू 0 कहिए, भी क्या कहिए कांस्टेंट कहिए। तो इसमें कोई चार्ज पार्टिकल ए है, इधर से घूमते हुए यहाँ आ गई, ये बी है ना भाई, ऐसे कोई चार्ज पार्टिकल ए से बी आई, तो उसके लिए वर्क डन क्या होगा 0 होगा। WA से बी कांस्टेंट। अब देखिए बी कांस्टेंट कैसे है, वी नो दैट डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई इन इंटू डेल्टा R। अब ई इन में क्या है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिल रही है आपको? 0 मिल रही है। ए से अगर बी जा रहे हैं तो लिखिएगा वी ए माइनस वी बी इजकल टू 0 इंटू डेल्टा आर। तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो गया। तो वी ए माइनस वी बी, वी ए इक्वल टू वी बी क्या आ गया? वी इक्वल टू वी ए इक्वल टू वी बी। ये पोटेंशियल क्या हो गया? कांस्टेंट नहीं हो गया? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग इसको लिखते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? तो आज जो हम लोग बात किए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ शील्डिंग, ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी, है ना। तो आप इसके पॉइंट को क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। आज का लेक्चर में यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।